क्या हो जब एक फॉरेनर को इंडियन वेडिंग ऑर्गेनाइज करना पड़े और ऊपर से वह वेडिंग उसके ही एक्स का हो। तो फिल्म की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड मैक का कॉल आ जाता है। उसे वह बताती है कि आज घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, इसीलिए वह इसका इंतजार ना करे। उसका बॉयफ्रेंड उसे एक घोस्ट स्टोरी का लिंक सेंड कर देता है। वह अब अपने मोबाइल में उस लिंक को ओपन करके स्टोरी सुनने लगती है। जो घटना उस स्टोरी में बताया जा रहा होता है वही सेम टू सेम घटना उसके साथ रियल में घट रहा होता है। इन सब बातों को इग्नोर करके वह अपने काम में मन लगाने की कोशिश करती है, पर तभी लाइट चली जाती है। डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है और वह दौड़कर वहां से भागने लगती है। वह जब दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही होती है तभी उसके पीछे एक औरत आ जाती है जो कि अजीब तरह से डांस कर रही होती है। वह जल्दी से भागकर अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। वहाँ उसे दूसरे सीट पर एक और इंसान अजीब सा मेकअप किए हुए मिलता है, जिसे देखकर वह चीख पड़ती है। तभी हमें पता चलता है कि ये सब बस एक नाटक किया जा रहा होता है उस लड़की के साथ। दरअसल उसका बॉयफ्रेंड उसको एक यूनिक तरीके से प्रपोज करना चाहता था, जिसके लिए उसने ये सब एक वेडिंग प्लानर जिसका नाम रीसा होता है उसके साथ मिलकर सेटअप किया होता है। जब वह उसे प्रपोज करने जाता है तभी वह लड़की सामने से आ रही व्हीकल से टकरा जाती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वह लड़का अपनी जीएफ को हॉस्पिटल में प्रपोज करता है और उसका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, जिसे देखने के बाद रीसा की सांस में सांस आती है। रीसा को इस सेटअप से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ होता है क्योंकि सारा पैसा हॉस्पिटल के बिल भरने में ही खर्च हो गए होते हैं। रीसा अपने फ्रेंड्स जैन और ऑफिक के साथ मिलकर इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया करती है, लेकिन उनकी हालत अभी कुछ सही नहीं चल रही होती है। उन्हें इस तंगे से उभरने के लिए जल्द से जल्द एक काम चाहिए था। रीसा कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी न्यू क्लाइंट ढूंढना होगा, नहीं तो हमें फिर पानी पीकर ही रहना होगा। जब वह मैक और उसकी जीएफ को एक साथ देखती है तो उसे वो मीटिंग आ जाती है। जब भी वह कोई कपल को प्यार करते हुए देखती है तो उसे वो मीटिंग जैसा फील होता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि इसकी ये बीमारी शायद शादी के बाद ठीक हो जाएगी, जिस पर वह कहती है कि मुझे शादी ही नहीं करनी है। अब जैन को छवि नाम की एक लड़की का कॉल आता है। वह रीसा से कहती है कि हमें काम मिल गया है। छवि भी एक वेडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजर होती है। अभी उसके पास 4 वेडिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करने का ऑफर आया हुआ होता है। वह नहीं चाहती थी कि उसकी किसी भी गलती की वजह से उसका मार्केट में नाम खराब हो, इसीलिए वह रीसा को एक वेडिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करने का ऑफर देती है। पर एक प्रॉब्लम यह होती है कि रीसा ने कभी इंडियन वेडिंग ऑर्गेनाइज नहीं किया है, जिसकी वजह से वह थोड़ा झिझक रही होती है। पर पेमेंट का अमाउंट सुनकर वह तुरंत मान जाती है। छवि कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंडियन वेडिंग की वीडियोस भेजूंगी जो तुम्हारी इवेंट प्लान करने में हेल्प करेगी। अब छवि उस कपल की तस्वीर रीसा को दिखाती है जिसकी वेडिंग की तैयारी उसे करनी है। रीसा तस्वीर में अरुण को देखकर शॉक हो जाती है। अरुण उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। नेक्स्ट सीन में छवि की एक कोवर्कर बोया रीसा से पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम ग्रूम का तस्वीर देखकर शॉक हो गई थी। अब रीसा के फ्रेंड्स इसकी बैक स्टोरी उसे सुनाने लगते हैं। जब रीसा ने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया तब वह आगे की पढ़ाई के लिए यूके चली गई। वहाँ वह एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए एक थाई रेस्टोरेंट में काम करने लगी। वहीं पर उसकी मुलाकात अरुण से हुई और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। दोनों एक साथ 1 साल रहे और फिर एक दिन अचानक अरुण ने इसे ब्रेकअप कर लिया। अरुण ने कहा कि अब हम बस एक दोस्त बनकर रहते हैं। पर इतने साल के बाद भी आज तक रीसा अरुण को भूल नहीं पाई। वह आज भी फेसबुक पर उससे स्टॉक किया करती है और बातों ही बातों में रीसा के मुंह से यह बात निकल जाती है कि अरुण कभी अपने पर्सनल लाइफ फेसबुक पर शेयर नहीं करता, जिसकी वजह से शादी की बात रीसा को कभी पता ही नहीं चली। रीसा डिसाइड करती है कि वह इस वेडिंग को ऑर्गेनाइज नहीं करेगी। नेक्स्ट सीन में रीसा अरुण के साथ वेडिंग ड्रेस में होती है। तभी वहाँ पर अरुण की फियांसे आ जाती है और वह रीसा को मारने लगती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। यह बस उसका एक सपना होता है। वह अब अरुण से रिलेटेड पुराने चीजों को देख रही होती है। उसमें से वह एक बॉल को उठा लेती है और डिसाइड करती है कि वह यह वेडिंग ऑर्गेनाइज सिर्फ पैसों के लिए करेगी और यह कहकर वह बॉल फेंक देती है, लेकिन वह बॉल घूम फिर कर वापस आकर उसे ही लग जाती है। अब 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां रीसा अपने फ्रेंड ऑफिक के साथ अरुण को रिसीव करने आई होती है। वह थोड़ी नर्वस होती है क्योंकि ब्रेकअप के बाद पहली बार वह सामने से उसे देखने वाली है, क्योंकि इससे पहले शादी से रिलेटेड सारी बातें वीडियो कॉल पर ही हुई थी। अब अरुण अपने होने वाली वाइफ मोनिका के साथ होटल पहुंच जाता है। वह रीसा को देखकर बहुत खुश होता है। अरुण रीसा को अपने एक ओल्ड फ्रेंड कहकर मोनिका से इंट्रोड्यूस कराता है। मोनिका भी उससे मिलकर बहुत खुश होती है। रीसा उनके सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करती है, पर उसकी हालत के बारे में उसके दोस्त अच्छे से समझ रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में रीसा अरुण और मोनिका को छुपकर रोमांस करते हुए देखती है। इस पर उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं। तभी ऑफिस के सर पर लगातार नारियल गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में रीसा को पता चलता है कि जो फोटोग्राफर अरुण और मोनिका का प्री वेडिंग शूट करने वाला था उसका एक बुरा एक्सीडेंट हो गया है।
अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वे क्या करेंगे, क्योंकि प्री वेडिंग शूट दोपहर के 1 बजे होना था और इतनी जल्दी दूसरा फोटोग्राफर मिलना मुश्किल था। तभी ऑफी को एक लड़की के बारे में याद आता है, पर ईसा उसे बुलाने के लिए रेडी नहीं होती है, क्योंकि पास्ट में इन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। पर कोई और चारा न होने के कारण वह उसे बुलाने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें टीम नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि स्ट्रीट पर मैजिक शो परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर रीसा पर पड़ती है, वह तुरंत वहां से भाग जाता है, पर रीसा उसे ढूंढ लेती है। रीसा टीम से उसकी हेल्प करने के लिए उसे मनाने लगती है, पर टीम उसे साफ साफ मना कर देता है। रीसा ये भी कहती है कि वह उसे मार्केट के प्राइस से ज्यादा पे करेगी, तब भी वह नहीं मानता और कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब है। तभी वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। रीसा उससे बार बार रिक्वेस्ट करती है, पर टीम उसे अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रीसा होटल में हताश बैठी होती है। वह जैन से कहती है कि हमें जाकर अरुण से शूट को रीशेड्यूल करने के लिए कहना होगा। तभी वह देखती है कि टीम उसकी हेल्प के लिए आ गया है। टीम स्वैग से चलता हुआ आ रहा होता है, पर चलते चलते वह नीचे गिर जाता है। फोटो शूट अब शुरू हो जाता है। रीसा टीम को देखकर स्माइल कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में अरुण और मोनिका के घर वाले एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। उन्हें रिसीव करने के लिए जैन गई हुई होती है। इधर होटल में अरुण और मोनिका का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होता है। अरुण बता रहा होता है कि वह कैसे अपने डॉगी जूनियर की वजह से मोनिका से मिला और उसे देखते ही उसे प्यार हो गया। वंस अगेन रीसा को उल्टी आने लगती है। वह बाथरूम की तरफ जाने लगती है, पर वह शीशे के डोर से टकरा जाती है। उसे संभालने के लिए अरुण उसके पास चला जाता है। अरुण को रीसा का ख्याल करते हुए देख मोनिका थोड़ी मायूस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में टीम अपना काम खत्म करके जा रहा होता है। वह रीसा से अपने काम के पैसे मांगता है, जिस पर रीसा कहती है कि अरुण और मोनिका को तुम्हारा फोटोशूट बहुत पसंद आया। वह पूरी वेडिंग की शूटिंग तुमसे ही कराना चाहते हैं। वह टीम से इसके लिए रिक्वेस्ट करती है, पर टीम नहीं मानता। वह कहता है कि अपने एक्स की फोटो लेने के लिए किसी और को हायर कर लो, जिस पर रीसा उसे पूछती है कि उसे किसने बताया कि अरुण उसका एक्स है। यह बात उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसी की कोवर्कर बोया ने बताया था। यहाँ हमें पता चलता है कि एक दिन अचानक रीसा ने टीम से बात करना बंद कर दिया और 1 साल तक उसे इग्नोर किया, और इतने सालों बाद जब वह उसकी जिंदगी में वापस आई है तो वो भी सिर्फ पैसों के लिए। वह रीसा से कहता है कि तुम एक डेविल हो, इसीलिए तुम्हें अरुण ने छोड़ दिया। यह बात रीसा को हर्ट कर जाती है और वह वहाँ से चली जाती है, पर फिर एकदम पीछे से आकर टीम को पानी में धक्का दे देती है। पर जैसे ही उसे एहसास होता है कि टीम को तैरना नहीं आता, वह भी पानी में कूद जाती है और उसे बचाकर पानी से बाहर निकाल लेती है। अब वहाँ पर अरुण भी आ जाता है। वह रीसा से पूछता है कि तुम्हारे एक्स बीएफ को क्या हो गया है। रीसा उसे पूछती है कि तुम्हें किसने बताया कि ये मेरा एक्स है। उसे भी यह बात रीसा की कोवर्कर बोया ने ही बताया होता है, जिस पर रीसा अरुण से कहती है कि मैं पागल थोड़ी हूँ जो अपने एक्स की शादी में अपने दूसरे एक्स को इनवाइट करूंगी। वो अरुण से झूठ कह देती है कि वह और टीम फिर से डेट कर रहे हैं। टीम को जब होश आता है तो रीसा उसे ये नाटक कंटिन्यू करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तभी ऑफी वहाँ आ जाता है और उसे एक बुरी खबर बताता है। जिस वेलकम शो के लिए इन लोगों ने शॉर्ट फाइटिंग बुक किया था, उसी की गाड़ी से इनके फोटोग्राफर का एक्सीडेंट हुआ था और अब वे सब बहुत बुरी हालत में है। उनमें से एक का हाथ बहुत बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया है, जिसके कारण वह पेंसिल तक नहीं उठा सकता। रीसा अब सोच में पड़ जाती है कि अब वह आगे क्या करेगी, क्योंकि छवि ने उसे जोर देकर कहा था कि वेलकम शो बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी रीसा को याद आता है कि टीम उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि वह बहुत टैलेंटेड है। सभी लोग अब होटल पहुंच जाते हैं और रीसा और उसके लोग उनका अच्छे से वेलकम करते हैं। अब वेलकम शो का टाइम भी आ जाता है, जिसमें टीम कमाल का स्वॉर्ड फाइटिंग का प्रदर्शन करता है, जिसे देखकर सारे लोग बहुत एंजॉय करते हैं। एक तलवार रीसा की तरफ जाने लगती है, जिससे टीम उसे बचा लेता है। अगले सीन में अरुण रीसा से आकर मिलता है। वह कहता है कि वह रीसा और टीम को एक साथ देखकर बहुत खुश है, और बातों ही बातों में वह यह भी कह देता है कि मुझे नहीं लगा था कि मुझसे ब्रेकअप करने के बाद तुम फिर कभी किसी और को डेट कर पाओगी। जिस पर रीसा उसे झूठ कह देती है कि तुमसे ब्रेकअप करने के बाद मैंने बहुत डेट की है, पर उनमें से टीम बहुत अच्छा है। यह सुनने के बाद अरुण का मुंह बन जाता है। यह सारी बातें रीसा जाकर अपने फ्रेंड्स को बताती है और कहती है कि ऐसा करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें भी लगता है कि अरुण सच में जेलस हो गया है, इसलिए वे रीसा को ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी शादी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें दुल्हन ऐन मौके पर शादी से इनकार कर देती है, क्योंकि वह किसी और से प्यार करती थी। रीसा यह सोचते हुए अपने कमरे में आ जाती है कि आखिर अब उसकी बातों से अरुण जेलस क्यों हो रहा है। तभी वहाँ पर टीम आ जाता है, जो कि उससे अपने पैसे मांगता है। वह रीसा को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं काम छोड़कर चला जाऊंगा और जाकर अरुण को बता दूंगा कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। इसलिए रीसा उसे पैसे देने के लिए मान जाती है। टीम उससे सोने के बारे में पूछता है कि मैं कहाँ सोऊंगा, इसीलिए वे दोनों रूम का देखने के लिए लॉबी में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि अभी कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है,
तभी वहाँ पर अरुण के माता पिता आ जाते हैं। वो ये देखकर हैरान होते हैं कि रीसा और टिम अलग अलग सो रहे हैं। उन्हें बताया गया होता है कि रीसा और टिम हस्बैंड एंड वाइफ हैं। वे उन्हें बताते हैं कि ये बात उन्हें उसी की कोवर्कर बोया ने बताया है। रीसा इस मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर ही रही होती है कि वहाँ पर अरुण और मोनिका भी आ जाते हैं और अरुण यह जानकर हैरान हो जाता है कि टिम और रीसा मैरिड हैं। पर उनके कंफ्यूजन को टिम दूर करते हुए कहता है कि हम मैरिड नहीं हैं, लेकिन हम जल्दी शादी के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट सीन में रीसा अपने बेड पर होती है जबकि टिम सोफे पर मोबाइल चला रहा होता है। रीसा टिम से कहती है कि ऑफी ने अपना कमरा खाली कर दिया है तो तुम उसके कमरे में चले जाओ। पर टिम ने कपल वाले ड्रामे को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया होता है, जिसके ऊपर वह कहता है कि अगर मैं अभी बाहर जाऊंगा तो कोई मुझे देख लेगा, फिर वो कैसे यकीन करेंगे कि हम कपल हैं। इस बात से रीसा चिढ़ जाती है और कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस पर टिम पूछता है कि कौन से, ये कि हम एक कपल हैं या फिर अपने एक्स की वेडिंग को ऑर्गेनाइज करना। वह कहता है कि तुम अभी भी उससे मूव ऑन नहीं कर पाई हो, लेकिन रीसा कहती है कि ये मैं बस पैसों के लिए कर रही हूँ। पर टिम को कुछ और ही लगता है, इसलिए रीसा गुस्से में बॉल को उसके सर पर मारती है। टिम उससे बदला लेने के लिए बेड पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से बेड हिलने लगता है। बगल में अरुण के माता पिता का कमरा होता है। अरुण के पिता को लगता है कि रीसा और टिम दोनों रूम में रोमांस कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में अरुण अपनी और रीसा की एक पुरानी वीडियो देख रहा होता है। रीसा भी उस बॉल को देख रही होती है। वो अपना दिल हल्का करने के लिए बीच पर चली जाती है। तभी उसके पास एक फायरिंग लॉग आकर गिर जाता है। वहाँ पर टिम आ जाता है और वह उससे कहता है कि वह फायर जगलिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। गलती से उसके हाथों से यह छूट गया। वह इसके लिए उससे सॉरी भी बोलता है। टिम को समझ आ जाता है कि रीसा इमोशनली अभी ठीक नहीं है, इसलिए वह अब उसके पास बैठ जाता है। अब उनके बीच एक रोमांटिक कॉन्वर्सेशन होता है। सुबह रीसा जब उठती है तो देखती है कि टिम टॉवेल पहनने उसके सामने खड़ा है। रीसा को लगता है कि कहीं रात में उन दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं, पर उसकी गलतफहमी को दूर करते हुए टिम कहता है कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और वह अब रीसा को चिढ़ाने लगता है, जिसके कारण रीसा गुस्से में टिम को टॉवेल में ही रूम के बाहर निकाल देती है। तभी वहाँ पर अरुण और मोनिका भी आ जाते हैं, जिसे देखकर टिम रीसा को गले लगा लेता है और उसे किस करने लगता है। यह देखकर अरुण थोड़ा जेलस फील कर रहा होता है। उनके जाने के बाद रीसा और टिम को पता चलता है कि वो तो की कार्ड लिए बिना ही बाहर आ गए हैं। रीसा टिम को टॉवेल वाली हालत में ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, जहां अरुण मोनिका को अप्रिसिएट कर रहा होता है, जिसे देखकर रीसा का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है, जिसे टिम भी नोटिस कर लेता है। मेहंदी सेरेमनी की बहुत अच्छी पिक्चर आई होती है और कौन सी इसमें बेस्ट है ये अरुण और मोनिका डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं, इसलिए मोनिका इसके बारे में टिम से पूछती है, जिस पर टिम उन्हें कहता है कि इसके बारे में वह उन्हें बाद में बताएगा। रीसा बारात के लिए हॉर्स का अरेंजमेंट करने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर अरुण के पिता आ जाते हैं और वह रीसा को अपनी शादी की स्टोरी सुनाने लगते हैं। तभी रीसा के दिमाग में एक बात आती है। वह उनसे पूछती है कि आपको कैसे पता चलता है कि आपको सही लाइफ पार्टनर मिल गया है। वह कहते हैं कि मैं विस्पर ऑफ गॉड्स में बिलीव करता हूँ। जब वह इंसान आपके आसपास हो तब आपके दिमाग में एक लाइट जलती है और आपको कुछ ऐसे इशारे मिलने लगते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि यही वो इंसान है जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। अब संगीत का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है और अरुण के फादर की वजह से सभी ड्रंक हो जाते हैं। रीसा को फंक्शन सही ढंग से ऑर्गेनाइज करना था, इसलिए वह अरुण के पिता से छुपने लगती है। चलते चलते रीसा टिम से टकरा जाती है। वह भी अरुण के पिता से छुप रहा होता है। तभी वहाँ पर अरुण और मोनिका की एंट्री होती है। दोनों बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे होते हैं। दोनों एक बहुत अच्छा डांस परफॉर्म करते हैं। उन्हें डांस करता देख रीसा बहुत खुश होती है, पर टिम सिर्फ रीसा के स्माइल को देखे जा रहा होता है। तभी एक बार फिर से रीसा को वोमिटिंग जैसा फील होता है, जिसके कारण वह वहाँ से चली जाती है। टिम भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। वह उसे कहता है कि उसकी तबीयत खराब नहीं हुई है, बल्कि वह अरुण को मोनिका के साथ देखकर जेलस है। जिस पर रीसा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा पीने की वजह से उसका मन ठीक नहीं लग रहा है। जिस पर टिम उससे इंडियन ड्रेस में डांस करके प्रूफ करने के लिए कहता है, पर रीसा ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती थी, इसलिए टिम उसे डरी हुई बिल्ली कहकर चिढ़ाने लगता है। फाइनली रीसा उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और वे दोनों इंडियन ड्रेस पहनकर नीचे आ जाते हैं और सभी मिलकर इंडियन सॉन्ग पर डांस करते हैं। डांस करते करते रीसा अरुण और टिम की बाहों में गिर जाती है। तभी अरुण के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और वह जमीन पर गिर जाते हैं। टिम तुरंत उन्हें होश में लाने के लिए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने लगता है, जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है। उनकी यह हालत देखकर उनकी वाइफ बहुत परेशान हो जाती है और इसी बात को अरुण के पिता रीसा को कहते हैं कि यही है विस्पर ऑफ गॉड्स, जिसे रीसा भी अब समझ चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में रीसा टिम से आकर उसकी इतनी हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स करती है। वह कहती है कि आज रात के हीरो तुम हो। दोनों अरुण के माता पिता के बारे में बात करने लगते हैं कि वैसे तो दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं, पर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रीसा कहती है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इस पर टिम अपने और रीसा के बारे में पूछता है कि वो हम दोनों के बारे में क्या सोचती है, कि हम दोनों किस तरह के कपल हैं।
रीसा को समझ नहीं आ रहा होता है कि वह इसका क्या जवाब दे। तभी लाइट चली जाती है, जिसके कारण रीसा को लाइट चेक करने के लिए जैन के साथ जाना पड़ता है। टिम को अपना जवाब नहीं मिलता है, जिसके कारण वह थोड़ा उदास हो जाता है। रीसा अरुण को टॉर्च देने के लिए जाती है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती। तभी अरुण अपने कमरे से निकलता है। वह रीसा को कमरे के अंदर आने के लिए कहता है और उसे एक डिश ऑफर करता है। आज टिम ने जो उसके पिता की जान बचाई, उसके लिए वह रीसा को थैंक्स करता है और उससे पूछता है कि तुम दोनों की शादी की डेट क्या है, जिस पर रीसा के गले में ऑलिवर अटक जाता है, जिसे निकालने में अरुण उसकी हेल्प करता है। इस कारण से वह रीसा के काफी नजदीक आ गया होता है। वह कन्फ्यूज करने लगता है कि उसने ब्रेकअप क्यों किया था। उसे लगा था कि उनके बीच का डिस्टेंस सब खराब कर देगा और वह अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो देगा, जो कि अब ऑलरेडी खो चुका है। पर उससे दोबारा यहाँ मिलने के बाद उसे यह समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे वह कभी भूल भी पाया था कि नहीं। यही सब कहते हुए वह उसे किस करने लगता है, पर वह वही रुक जाता है। तभी लाइट आ जाती है। इससे पहले कि वे दोनों अलग होते, उन्हें एहसास होता है कि उनके पीछे मोनिका ने सारी बातें सुन ली है। मोनिका बताती है कि उसे ये बात मालूम थी कि रीसा अरुण की एक्स है, पर यह बात वह अरुण के मुंह से सुनने के लिए इंतजार कर रही थी। वह अब शादी तोड़कर वहां से भाग जाती है। उसके पीछे अरुण जाता है। रीसा भी उन दोनों के पीछे पीछे चली जाती है। उन सबको भागते हुए देख टिम भी उन्हें फॉलो करता है। मोनिका वहां पर रखी वैन को लेकर जाने लगती है। अरुण उसे रोकने के लिए वैन के बोनट पर चढ़ जाता है। रीसा भी दौड़कर उस गाड़ी को पकड़ लेती है। टिम उनके पीछे पीछे स्कूटर से आने लगता है। जब मोनिका देखती है कि पीछे रीसा है, तो वह गाड़ी को साइड में रोक देती है, जिसकी वजह से अरुण दूर फेंका जाता है। मोनिका अरुण से बहुत गुस्सा होती है और वह उसकी एक भी बात सुनने को रेडी नहीं होती है और वह वहां से जाने लगती है। तभी उसे रीसा कहती है कि मैंने इस शादी को ऑर्गेनाइज करने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि शायद मैं अरुण के पास रहना चाहती थी, क्योंकि मैं उसे भूल नहीं पाई थी। मुझे लगा था कि मैं अभी भी उसे प्यार करती हूँ और अरुण भी मेरे बारे में शायद ऐसा ही फील करता है, पर मैं गलत थी। अरुण तुमसे बहुत प्यार करता है। यह बात मुझे तब पता चली जब उसने मुझे किस करने से अपने आप को रोक लिया। टिम उसे कहता है कि तुम्हें याद है, तुमने मुझसे पूछा था कि तुम दोनों की बेस्ट पिक्चर कौन सी है, पर मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा। वह कहता है कि मैंने उस वक्त इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वह फोटो अभी आनी बाकी है। वह फोटो उनके शादी के बाद बिताए क्यूट मोमेंट्स की होगी। होटल वापस आकर सारी बातें रीसा अपने दोस्तों को बताती है। उससे अब यह एहसास हो जाता है कि वह अरुण को नहीं चाहती, इसीलिए वह अब उस टेनिस बॉल को दूर फेंकती है, जिससे उसकी यादें अरुण के साथ जुड़ी थी। वह बॉल जाकर रीसा की कोवर्कर बुया को लगती है, जिसने सभी को रीसा के एक्स के बारे में बताया था। यह देखकर तीनों डर जाते हैं और पीछे घूम जाते हैं। उस बॉल को खुद से दूर करके रीसा को बहुत अच्छा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सभी मोनिका के जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अंदर से जैन और ऑफी जवाब लेकर आते हैं। मोनिका ने शादी के लिए हाँ कर दिया होता है और अब फाइनली हंसी खुशी अरुण और मोनिका की शादी हो जाती है। पर रीसा को टिम कहीं नहीं दिख रहा होता है, जिसकी वजह से वो उसे ढूंढने लगती है। तभी उसे टिम का एक वॉइस मैसेज आता है, जिसमें वह रीसा को बताता है कि मैं ये बात तुमसे सामने से करना चाहता था, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। वह कहता है कि मैं भी एक बात कन्फेस करना चाहता हूँ। मैंने इस जॉब को पैसों के लिए नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा रहना चाहता था, इसीलिए किया था। मैं खुश हूँ कि तुम अरुण से मूव ऑन कर गई और अब मेरी बारी है तुमसे मूव ऑन करने की। टिम होटल छोड़कर चला जाता है। रीसा घोड़े पर बैठकर टिम को ढूंढने निकल जाती है और वह फाइनली टिम को बीच रास्ते में रोक लेती है और उसे अपने साथ दोबारा रिलेशनशिप में आने का पूछती है, जिस पर टिम मान जाता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट करें, और ऐसे ही मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।